Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS. My name is Shivani and I welcome you all to our new series India 360 degree. तो कल हमने स्टार्ट किया था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से, तो उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे इसी रीजन के आर्ट एंड कल्चर की. सो द कल्चर ऑफ कश्मीर इज अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपल कस्टम्स. जो कश्मीर का कल्चर है, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपल कस्टम्स, रीजन बीइंग द प्रेजेंस ऑफ वेरियस रिलीजन्स इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में अगर हिंदुइज्म है तो बुद्धिज्म भी है, इस्लाम है तो सिखिज्म भी है. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन्स कि यहाँ पे कल्चर हेरिटेज बहुत ही एनरिच्ड है. जम्मू एंड कश्मीर के फेस्टिवल्स की बात की जाए तो यहाँ पे अगर बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है, लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हिंदुइज्म से रिलेटेड फेस्टिवल्स हैं, तो यहीं पे ईद उल फितर जो इस्लाम से रिलेटेड है, हेमिस फेस्टिवल बुद्धिज्म से रिलेटेड ये फेस्टिवल है. जो हेमिस फेस्टिवल है ये हेमिस मोनेस्ट्री में सेलिब्रेट किया जाता है. हेमिस मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन लद्दाख रीजन. ठीक है. उसके बाद ट्यूलिप फेस्टिवल, ये जो ट्यूलिप फ्लावर्स हैं उनकी ब्लूमिंग पे दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन श्रीनगर. उसके बाद शिकारा फेस्टिवल, शिकारा जो आपने सभी ने शिकारा बोट्स के बारे में सुना होगा इन डल लेक. शिकारा बोट्स आर वुडन बोट्स जो डल लेक में बहुत ज़्यादा फेमस है. गुरेज फेस्टिवल, सिंधु दर्शन, सिंधु इंडस रिवर से ये नाम आया है. एंड सिंधु दर्शन जो ये फेस्टिवल है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस इन लद्दाख. और उसके बाद दसमोचे फेस्टिवल है, ये जो लद्दाख की मोनेस्ट्रीज है वहाँ पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. और इसी फेस्टिवल में दसमोचे फेस्टिवल में छम डांस, जो छम डांस है वो परफॉर्म किया जाता है. छम डांस इज अ मास्क डांस जो यहाँ पे दसमोचे फेस्टिवल के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है. तो जो ये फेस्टिवल्स हैं इनके साथ ही कुछ फेयर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ऑन वेरियस ऑस्पिशियस डेज. फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल है या फिर किसी हार्वेस्टिंग सीजन से रिलेटेड कोई फेस्टिवल है, तो उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. और उन फेयर्स में से जो दो फेयर्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक तो है बाहू मेला और दूसरा है झीरी मेला. ठीक है. बाहू फेयर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इन जम्मू रीजन. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फेयर ऑफ जम्मू. ठीक है. एंड दिस बाहू मेला दिस इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर ड्यूरिंग रामनवमी. नवरात्रों के दिनों में जो 9th डे होता है उसको रामनवमी कहा जाता है. एंड दिस जो ये बाहू मेला है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है एट काली टेम्पल ऑफ जम्मू रीजन. ठीक है. यहाँ पे आप इस राइट साइड में इस विजुअल में देख सकते हैं काली टेम्पल में बाहू मेला ऑर्गेनाइज किया हुआ. ठीक है. और उसके बाद झीरी मेला, दिस मेला लास्ट फॉर अ वीक. ये मेला पूरा एक हफ्ता चलता है और इसके जो मेन डे है दिस इज बीइंग हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा. कार्तिक मंथ के फुल मून डे जो होता है तो उस दिन इस झीरी मेला का मेन डे होता है. And lakhs of devotees they go to the village to commemorate the martyrdom of Baba Jitto. Baba Jitto, he was a farmer who raised his voice, who gave up his life while protesting against oppressive zamindars. तो इन्हीं बाबा जीतो को उनकी मार्टिडम को रिस्पेक्ट देने के लिए झीरी मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है इन झीरी विलेज ऑफ जम्मू. ठीक है. एंड तो इसी जो बाबा जीतो की हम बात कर रहे हैं, इसी झीरी रीजन में उनका टेम्पल भी लोकेटेड है, बाबा जीतो टेम्पल. और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के कुछ मेजर हैंडीक्राफ्ट्स की बात की जाए. हैंडीक्राफ्ट्स जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है उसकी इकोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ मेजर टूरिज्म के लिए जम्मू एंड कश्मीर जाना जाता है. और उसी टूरिज्म से जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स भी उस टूरिज्म को एक मेजर बूस्ट देते हैं. ठीक है. तो अगर हैंडीक्राफ्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले पश्मीना शॉल, उसके बाद हैंड नोटेड कारपेट्स एंड वुडन रंग्स, बास्केटरी, वुडन कार्विंग फर्नीचर मेड ऑफ वॉलनट वुड एंड सिल्वरवेयर. ये कुछ मेजर हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आप इन इमेजेस में देख सकते हैं. ये रहा सिल्वरवेयर, बास्केटरी, कश्मीरी पश्मीना शॉल एंड वुडन कार्विंग फर्नीचर मेड ऑफ वॉलनट वुड. तो ये कुछ मेजर हैंडीक्राफ्ट्स हैं इस रीजन के, जम्मू एंड कश्मीर के, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं.
उसके बाद हम बात करेंगे जीआई टैग्स के बारे में। हम जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है बहुत ही वास्ट पोर्शन है, लेकिन हम अपने सेशन में मेजरली जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या आपके एग्जाम से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है हम उसी को कवर कर रहे हैं, सो दैट आपकी जो हमारी वीडियोस हैं उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप सब लोगों के लिए बहुत हाई रहे। ठीक है, तो बात करेंगे जीआई टैग्स के बारे में। जीआई इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई एक तरीके का रिकॉग्निशन है, एक तरीके का सर्टिफिकेशन है जो उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करते हैं, और उसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल जो लोकेशन से ये बिलोंग कर रहे हैं उसी की वजह से दीज प्रोडक्ट्स हैव सम स्पेसिफिक क्वालिटीज़, कुछ ऐसी उनमें क्वालिटीज़ हैं जो और जगह के सिमिलर प्रोडक्ट्स में नहीं मिलती। जैसे कि बात की जाए अल्फोंसो के मैंगो की या फिर तिरुपति के लड्डू की, तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये जाने जाते हैं विद द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, तो जो जीआई टैग्स की बात कर रहे हैं तो जम्मू एंड कश्मीर को 8 जीआई टैग्स मिले हैं। सबसे पहला जीआई टैग है कश्मीरी पश्मीना। पश्मीना शॉल्स के बारे में हमने हैंडीक्राफ्ट में भी बात की थी। तो जो पश्मीना है ये मिलता है गोट वूल से। ठीक है, एंड उसके बाद कश्मीरी पश्मीना के बाद कश्मीर सोजानी क्राफ्ट। सोजानी एक एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, एंड ये जो आर्टिजन्स ये एम्ब्रॉयडरी करते हैं ये हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी होती है, नीडल्स के थ्रू ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है, बहुत ही इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी होती है। ऑन किसी भी कोई भी वुलन ऐसा फैब्रिक हो उस पर ये एम्ब्रॉयडरीज की जाती हैं। एंड जो ये आर्टिजन्स हैं जो ये सोजानी क्राफ्ट में जाने जाते हैं उनको सोजानकार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कन्नी शॉल्स की बारे में हम अभी बात कर रहे थे, पश्मीना शॉल्स। तो जो ये कन्नी शॉल्स हैं ये जो कनी हामा एक स्पेसिफिक एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे पाए जाते हैं और इसीलिए इन शॉल्स का नाम स्पेसिफिक कनी शॉल है। ठीक है, और उसके बाद कश्मीरी वॉलनट कार्विंग, हमने अपनी पिछली स्लाइड में भी इसके बारे में बात की थी। वॉलनट वुड पे इंट्रिकेट कार्विंग्स की जाती हैं वॉलनट फर्नीचर पे, तो इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है कश्मीरी वॉलनट कार्विंग्स। उसके बाद खत्म बंद, इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑन द सीलिंग्स, ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत फेमस है। जो खत्म बंद कार्विंग्स हैं उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद कश्मीर पेपर मैशे, जो पेपर पल्प होता है उसको मोल्ड करके उनसे कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं, स्टैचूज बनाए जाते हैं या बॉक्सेस बनाए जाते हैं। तो ये जो सारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं इनको भी कश्मीर पेपर मैशे को भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद हैंड नोटेड कारपेट्स, इनको भी जीआई टैग मिला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कश्मीरी सैफरन, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कश्मीरी सैफरन को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। सैफरन जिसको हम हिंदी में केसर भी कहते हैं और जम्मू एंड कश्मीर में इसको ज़ाफ़रान कहा जाता है। ज़ाफ़रान ये ग्रो किया जाता है जो हाईलैंड्स हैं कश्मीर के जिनको करेवास कहा जाता है, तो वहाँ पे ज़ाफ़रान को कल्टीवेट किया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स में बहुत यूज़ किया जाता है। और कश्मीरी क्यूजीन्स की बात की जाए तो उनमें ये एक प्री रिक्विजिट है, ज़ाफ़रान के बिना वहाँ पे जो क्यूजीन्स है वो नहीं बनाए जाते। तो कश्मीरी सैफरन, और एक और बात याद रखना कि जो ये कश्मीरी सैफरन है दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी सैफरन अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे म्यूज़िक की। म्यूज़िक में चक्री सबसे पहले, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल म्यूज़िक फॉर्म। जो चक्री है दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल म्यूज़िक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और सारंगी, रबाब एंड हारमोनियम यूज़ किए जाते हैं वाइल प्लेइंग चक्री। ठीक है, उसके बाद लाडीशा, दिस इज़ अ सार्कास्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग। जो हमारी सोसाइटी की जो भी कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है या सोशल सिचुएशन है, जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं हमारी सोसाइटी के, चाहे सोशल हो चाहे पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, तो उन पे एक तरीके का सटायर, एक तरीके की सार्कास्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग उसको कहते हैं लाडीशा। और उसके बाद सूफियाना कलाम, सूफ़ी नाम से ही काफ़ी क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ नोन फॉर देयर ओन रागाज एंड क्लासिकल म्यूज़िक एंडेवर्स। ठीक है, और इसी जो सूफियाना कलाम है इसी म्यूज़िक को इन्हांस करने के लिए बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि
सितार, वसूल, कश्मीरी साज ये भी साथ में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं ताकि जो सूफियाना कलाम है इसकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हांस हो सके। और एक और चीज़ याद रखना, सूफियाना कलाम की जब हम बात कर रहे हैं, ये दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। और उसी सूफियाना कलाम पे एक डांस स्टाइल परफॉर्म किया जाता है जिसको कहा जाता है हाफिज नगमा। हाफिज नगमा एक डांस स्टाइल है जो सूफियाना कलाम म्यूजिक पे परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ डांस स्टाइल्स के बारे में। सबसे पहले मास्क डांस एट हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख। हमने हेमिस नेशनल पार्क के बारे में अपनी जो कल वाली वीडियो थी उसमें बात की थी, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। तो उसके साथ ही हेमिस मोनेस्ट्री है जहाँ पे हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और उसी फेस्टिवल में जो ये मास्क डांस है ये परफॉर्म किया जाता है। बहुत ही कलरफुल से मास्क होते हैं, कलरफुल इन परफॉर्मर्स का अटायर होता है, आप इस विजुअल में देख सकते हैं। और उसके बाद भांड पथेर, ये सटायर स्टाइल ऑफ डांसिंग है। ये एक डांस प्लस ड्रामा फॉर्म ऑफ डांस है। इसमें एक तरीके ये थिएटर की फॉर्म है, इसमें डांस भी किया जाता है ड्रामा की फॉर्म में। कोई भी चाहे तो कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी हो या फिर सोसाइटी का सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कोई भी हमें सीन दिखाना हो तो वो थिएटर की फॉर्म में दिखाया जाता है, वो ड्रामा की फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है। तो भांड पथेर ये जम्मू एंड कश्मीर का थिएटर फॉर्म ऑफ डांस है। उसके बाद कुद डांस, यहाँ पे आप इस विजुअल में देख सकते हैं कुद डांस। जो ये डांसर्स हैं उन्होंने वाइट कलर की ये अटायर पहना हुआ है और कॉनिकल कैप्स रेड कलर की, यहाँ पे आप इनके अटायर को देख सकते हैं। एंड दिस कुद डांस दिस इज परफॉर्म्ड टू पे ट्राइब्यूट टू द लोक देवतास, जो वहाँ के जो लोकल देवताज हैं, लोग जो कुद डांस के बारे में हम बात कर रहे थे, ये परफॉर्म किया जाता है टू पे ट्राइब्यूट और रिस्पेक्ट टू लोकल डाइटीज, ठीक है। एंड दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय 20 to 30 परफॉर्मर्स। और इसका जो एक मेजर फीचर है वो ये है कि एज एंड सेक्स इज नो बैरियर, मतलब कि मैन एंड वुमेन, बच्चे बूढ़े सब इस डांस को परफॉर्म करते हैं। और ये डांस दिस डांस स्टार्ट्स ड्यूरिंग द नाइट एंड दिस गोज ऑन टिल मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चा नगमा डांस की। दिस इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल ऑफ ओल्ड एज। तो इस डांस फॉर्म में क्या होता है कि जो यंग बॉयज हैं उनको वीमेन की तरह ड्रेसअप किया जाता है, वो लॉन्ग स्कर्ट्स पहनते हैं एंड देन दे डांस ग्रेसफुली। बच्चा, आप नाम से ही आपको याद रखना होगा कि बच्चा इज के एडोलेसेंट, ठीक है। तो जो यंग लड़के होते हैं वो लड़कियों की तरह परफॉर्म करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना कि बच्चा नगमा डांस इज परफॉर्म्ड बाय मेल्स, ठीक है। एंड दिस डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑल द हैप्पी ओकेजन्स, कोई भी फेस्टिवल हो या हार्वेस्ट सीजन हो उस सब पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। 6 to 7 मेंबर्स परफॉर्म दिस डांस, ठीक है। उसके बाद दुम्हल डांस। दुम्हल डांस ये एक डिवोशनल टाइप का डांस है। इसमें वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स अलोंग विद डेकोरेटिव कॉनिकल कैप्स, इनकी ड्रेस के बारे में याद रखना कि एक पहली चीज़ तो कि ये एक डिवोशनल टाइप ऑफ डांस फॉर्म है, vibrant costumes along with the decorative conical caps, and this dance form is performed by men of Vatal community. This dance form is performed by men of Vatal community. तो जब आप इन सभी डांस फॉर्म्स को याद कर रहे हैं तो इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स याद रखना कि whether this dance form is performed by male और फीमेल, ठीक है। और किसी कम्युनिटी से, किसी ट्राइबल कम्युनिटी से स्पेसिफिकली बिलोंग कर रहा है कि नहीं, उनके जो ड्रेस है उसके बारे में याद रखना। तो इस तरीके के फीचर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, डांस फॉर्म्स के बारे में। एंड इस डांस फॉर्म का जो एक स्पेसिफिक फीचर है वो ये है कि परफॉर्मर्स दे प्लेस अ बैनर इनटू द ग्राउंड एट अ फिक्स्ड लोकेशन। पहले एक फिक्स्ड लोकेशन पे एक किसी बैनर को, ठीक है, उसको फिक्स किया जाता है ग्राउंड में और उसके बाद the dancers dance around that particular banner, ठीक है। तो दुम्हल डांस हमने कर लिया। उसके बाद हेरन, ये भी एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ डांस है।
इन जम्मू एंड कश्मीर ये लोहड़ी के टाइम पे किया जाता है, परफॉर्म बाय 10 to 12 मेंबर्स। ठीक है। गवत्री, दिस इज अ सिंगिंग एंड डांस कॉम्बिनेशन, मतलब जो परफॉर्मर्स है वो गाना भी गाते हैं साथ में डांस भी करते हैं, दैट इज गवत्री। ठीक है। बेंथे, ये कोरस सिंगिंग डांस है, कोरस में जो परफॉर्मर्स है वो पहले गाना गाते हैं और साथ ही में डांस भी करते हैं, दैट इज बेंथे। एंड दिस इज परफॉर्म्ड बाय गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है। तो ये कुछ डांस फॉर्म्स थे। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉफ डांस। रॉफ डांस, ये आपने अगर मिशन कश्मीर मूवी देखी हो तो उसमें जो भूमरो सॉन्ग है तो उसमें रॉफ डांस ही दिखाया गया है। उसकी जो डांस इस जो सॉन्ग में जो कोरियोग्राफी है वो इसी डांस फॉर्म से इंस्पायर है। तो दिस इज अ स्प्रिंग टाइप डांस। स्प्रिंग के जो मंथ होता है उसमें ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है बाय वीमेन कम्युनिटी वियरिंग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। आप इस विजुअल में देख सकते हैं, दिस इज परफॉर्म बाय वीमेन कम्युनिटी वियरिंग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स ऑन ओकेजन्स ऑफ ईद एंड रमजान। और उसका एक जो मेजर फीचर है वो है इंट्रिकेट फुटवर्क, जिसको लोकल लैंग्वेज में चक्री भी कहा जाता है। ये रॉफ डांस का एक मेजर फीचर है। उसके बाद बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थोड़ी सी एक बार ध्यान से देख लो, रीजन बीइंग के यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स में एक बार पूछ चुकी है, तो जल्दी से करेंगे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सबसे पहली है अलची मोनेस्ट्री एट लद्दाख। ठीक है। सिर्फ नाम याद रखने हैं और कहाँ पे किस रीजन में लोकेटेड है आपको वो याद रखना है, इतना ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अलची मोनेस्ट्री, उसके बाद बसगो मोनेस्ट्री, उसके बाद चेमरे गोम्पा, गोम्पा इज मोनेस्ट्री। ठीक है। एंड दिस चेमरे गोम्पा दिस इज फेमस फॉर पद्म संभव स्टैचू। जो पद्म संभव थे वो एक बुद्धिस्ट मिस्टिक थे एंड दिस इज बिलीव्ड के ही वॉज द वन हु टुक, जिन्होंने जो तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है वो तिब्बत में लेके आया था। ठीक है। और उसके बाद दिस्कित मोनेस्ट्री, दिस इज नोटेड फॉर द ब्यूटीफुल मैत्रेय स्टैचू। मैत्रेय जिनको हम फ्यूचर बुद्धा भी कहते हैं, और उनकी स्टैचू यहाँ पे लोकेटेड है दिस्कित मोनेस्ट्री में। उसके बाद हेनले गोम्पा, दिस इज लोकेटेड ऑन अ वेरी सेंसिटिव रीजन, और इसीलिए कि अगर आपको इस मोनेस्ट्री में विजिट करना हो तो यू हैव टू टेक स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। हेमिस मोनेस्ट्री, हेमिस के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। हेमिस मोनेस्ट्री 45 किलोमीटर्स फ्रॉम ले, और यहीं पे हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ पद्म संभव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हुंदुर गोम्पा, लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस्कित मोनेस्ट्री। तो ये कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हमने कल सेशन स्टार्ट किया था, आज हमने उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी विद द स्पेसिफिक फोकस ऑन आर्ट एंड कल्चर, हमने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला सारा रीजन कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू।